मार्केट ने अब ब्रेक करा तो मार्केट सीधा 2000 पॉइंट ऊपर कहीं ना कहीं 54,000 से लेके 55,000 तक का लेवल जो है आपका बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस जैसे कि आपको पता है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। रीजन ये है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे जो है ईएमए 200 का सपोर्ट बार-बार मार्केट लेती है डेली टाइम फ्रेम पे और वहां से हमको एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिलती है। प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से अप मूव देखने को मिली है और अगर चार्ट में दिखाऊंगा तो वहां पे से भी अप मूव देखने को मिली है, जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है। जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी मैंने आपको तब भी बोला था कि एक बार ईएमए 200 के आसपास जाती है तो वहां से एक अप मूव देखने को मिल सकती है। तो गाइस कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो दिख रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हमको एक लो दिख चुका है और एक हाई दिख चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एक लो है, ठीक है, ये एक लो है और ये एक हाई है। तो जब तक कुछ ऐसी फॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट में एक हायर हाई की फॉर्मेशन लग गई है। यहाँ पे जो मार्केट थी गाइस, आज से 10-15 दिन पहले मैंने आपको बोला था 26 नवंबर के आसपास से मार्केट में रिवर्सल आएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 26 नवंबर से 2 दिन पहले हमको यहाँ पे एक स्विंग लो देखने को मिला है। नेक्स्ट डे 25 या 26 तारीख को हमको एक स्विंग हाई देखने को मिला। ठीक है, मैंने आपको बोला अभी वेट करो। अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम बाय करेंगे इधर के स्टॉप लॉस से। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम यहाँ के स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉटम या स्विंग हाई यहाँ पे बनना था 26 नवंबर के आसपास, लेकिन मूव इतनी तेज है कि हमको यहाँ पे एक लो भी देखने को मिल गया और एक स्विंग हाई भी देखने को मिल गया। मतलब इतनी शार्प अप मूव। अब इतनी शार्प अप मूव के बाद हमें पता है ऑलरेडी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फॉल आ सकता है। अगर वो फॉल आता है जैसे कि यहाँ गिरती है या और थोड़ा बहुत इधर नीचे गिरती है तो हमको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना वो आपका छोटा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ तक स्टॉप लॉस छोटा होगा और यहाँ पे जो टारगेट है वो आपका कहीं ना कहीं 25,000 तक होगा। इसी व्यू के अकॉर्डिंग गाइस, इसी व्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको 28 नवंबर को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बोला है। ये देख सकते हो 28 नवंबर को 2:45 ऑलमोस्ट जब ये मार्केट में ये शार्प गिरावट आई थी 28 नवंबर को, उस दिन मैंने आपको बोला है कंसिडर दिस डिप एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कंसीडर करना है। अपसाइड टारगेट जो है 24,500, 24,750, 25,000 है मेरे दिसंबर के। ठीक है, और ये व्यू कब तक है? जब तक 23,500 के ऊपर है। 23,500 के नीचे जो व्यू है वो बेरिश हो जाएगा। गाइस अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, डेली आपको मार्केट में एनालिसिस देख सकते हो। मैंने आपको डाबर का एनालिसिस दिया और 29 तारीख को, और आपको आयशर मोटर का दिया, ग्रासिम का दिया, निफ्टी का दिया, बैंक निफ्टी का दिया। लाइव मार्केट में इतना कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री में। ठीक है, तो आप इसको अभी के अभी ज्वाइन कर लो और बात करते हैं यहाँ से हमको आगे क्या देखने को मिलता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे और इंट्राडे को प्लान करेंगे। गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट डे कि अगर हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो वो फॉल्स होगा। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बोला था और कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आके वापस ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट था। अगर अब इसके ऊपर निकलता है, आप कह सकते हो 24,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है तो आप कह सकते हो कि आने वाले दिन में मार्केट 24,300, 24,400 एंड 24,500 तक जाएगी। तो मंडे को हमारा सिंपल है, बाय अबव 24,200। टारगेट होगा आपका 24,300, 24,400 एंड 24,500 का। ठीक है गाइस, इसी व्यू से ना जब ये गिरावट आई थी मैंने आप सबको फ्री चैनल बोला था, तो गाइस मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का जो फ्यूचर है वो अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया है। ठीक है, 24,100 के आसपास बाय करवाया है। 23,900 पे आएगा, हम उसमें ओवर ऐड करेंगे और 23,700 तक का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इसी व्यू से और मैक्सिमम टारगेट 25,000 ही दिया है जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम, एक तो मैंने आपको ये बोल दिया, दूसरी चीज अगर बाय चांस मार्केट गाइस इस लेवल पे आ रही है कल 24,000 के आसपास, तब भी हम बाय कर सकते हैं। एक तो है आपका मोमेंटम बाय। मोमेंटम बाय का मतलब क्या होता है कि गाइस सपोज करो मार्केट अप जा रही है, कहीं ना कहीं साइडवेज हुई, फिर कोई हाई ब्रेक हुआ, इसको बोलते हैं मोमेंटम बाय। दूसरी चीज, अगर मार्केट सपोज करो नीचे जा रही है और कहीं एक सपोर्ट के आसपास आया और वहां से बाउंस दिखा रही है तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सल बाइंग। ठीक है, अब रिवर्सल बाइंग कहाँ करेंगे? हम नीचे जाके करेंगे। किधर? 24,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इम्बैलेंस है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन जा रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर 24,000 के आसपास मार्केट आती है, 24,050 के आसपास आती है, तो गाइस आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 24,100, 24,200 एंड 24,000
वापस 300 400 500 तक रह सकता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो गाइस सेम चार्ट है, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी एक ऐसे जगह पे है, ये थोड़ी निफ्टी लग गई, बैंक निफ्टी लगाता हूँ। बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह पे है जहां मैंने आपको पहले भी बोला था, जहां से हमको 2000 पॉइंट की अपमूव या फिर 2000 पॉइंट की डाउनफॉल दिख सकता है। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियसली, ये रेंज देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है 52,500, और इधर क्या चल रहा है नीचे 50,500। 3 दिन में 2000 पॉइंट नीचे, 7-8 दिन 10 दिन में 2000 पॉइंट ऊपर, फिर वापस आप देख सकते हो 1500 पॉइंट नीचे 3-4 दिन में, फिर वापस 3 दिन के अंदर 1500 पॉइंट ऊपर। तो ये कुछ जो है ना, इस लेवल पे मार्केट बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रही है। बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है आप देख सकते हो कि कितना मस्त हो चुका है। आपको एक ही बार में ऊपर मूव दिख जाती है और एक ही टाइम फ्रेम पे नीचे देखने को मिल जाती है कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्लान कर रहे हैं, देखो अब क्या हुआ। इधर अगर आप देखोगे, ये जो लेवल है, जब मार्केट यहाँ पे आई तो ज्यादा दिन ऊपर नहीं बिताया। ठीक है, एक दिन टच करा सारी नीचे आ गई, एक दिन टच करा सारी नीचे आ गई, फिर एक दिन टच करा वापस ऊपर आ गई। अब लेकिन जो है ना, 4 दिन से मार्केट इसके आसपास रुक रही है। अगर एक जगह के आसपास एक ऐसा कोई रेसिस्टेंस जहां पे मार्केट रुक रही है, इसका मतलब वहां पे बायर और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा लेवल है जहां से बार बार सेलर्स ही जीतते हैं, लेकिन इस बार नहीं जीत पा रहे, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट ने अब ब्रेक करा, तो मार्केट सीधा 2000 पॉइंट ऊपर कहीं ना कहीं 54,000 से लेके 55,000 तक का लेवल जो है आपका बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी के बैंक के स्टॉक जितने उठा सकते हो उठा लो। एक स्टॉक सीधा बोलता हूँ, शायद बैंक निफ्टी में नहीं है, लेकिन यूनियन बैंक जो है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत तगड़ा सिनेरियो पे है। अभी इसके बाद मैं आपको यूनियन बैंक का भी चार्ट दिखाऊंगा, डबल होने का रखता है ये, डबल हो सकता है आने वाले दिनों में ये वाला स्टॉक। ठीक है, अब आपको पहले यहाँ पे सिनेरियो समझा देते हैं, थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक रेंज बनती हुई दिख रही है। इस रेंज के अंदर ट्रेड कैसे करना है, लोअर लेवल पे बाइंग करनी है, ऊपर वाले लेवल पे शॉर्ट कर देना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट डे बोला था अगर 52,600 के ऊपर मार्केट निकलती है, फर्स्ट टारगेट 52,800 होगा। कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिखा, 40-50 पॉइंट से मिस हुआ, तो ऑलमोस्ट इसको हिट ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, एक दिन हमको गैप अप भी देखने को मिला था। इस लो के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं गैप फिल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल कौन सा है, 51,775। आपको मैंने बोला था 52,000 ब्रेक होता है तो ये टारगेट होगा, 52,000 ब्रेक हुआ, ये टारगेट हमको देखने को मिला दोनों दिन। ठीक है, 51,775 अगर अब ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट होगा 51,560 ऑलमोस्ट, क्योंकि ये में 200 चल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 51,560 के नीचे टारगेट होगा आपका 51,250। तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट की गिरावट यहाँ दिख जाएगी, और जितना नीचे हम जाएंगे 51,000 के आसपास आपको बाइंग करनी है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। 51,000 के आसपास से ऐसा भी हो सकता है आप बाय करोगे और सीधा टारगेट आपका 54,000 से 55,000 होगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिस्टेंस है जो बार बार टेस्ट हो रही है, तो हो सकता है आने वाले दिन में हमको ब्रेक होती हुई भी दिख जाए। अगर अब कोई भी गिरावट आएगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक लेटेस्ट स्विंग लो, आज से 2-3 दिन पहले के जो लो थे, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक व्यू बिल्कुल भी बेयरिश नहीं होने वाला। मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस आप लोगों को बॉटम से मार्केट को कैच करा दूं, और यहाँ से जो नया ट्रेंड बनेगा हो सकता है ये इन दिनों उसका लो चल रहा हो, और अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो तो चांसेस होगा कुछ दिनों में आपको एक बहुत बड़े रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ ओवरव्यू है, लेकिन हम ट्रेड तभी करेंगे जब हमारे एक सेटअप बनेगा। ठीक है, तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग 51,775 के आसपास हमको शॉर्ट करना है। इसके नीचे निकलता है टारगेट होगा 51,560 एंड 51,250। इसके नीचे से व्यू सारा बुलिश है, क्योंकि ये एक तरह से सपोर्ट वाला एरिया है, पहले मार्केट यहाँ से उठी है, तो 51,000 से 50-800 के आसपास हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। ऑन द अपसाइड अगर बाई चांस मार्केट यहाँ नहीं आती और लेवल ब्रेक करती है 52,200 का, या आप कह सकते हो 52,000 के ऊपर भी अगर सस्टेन होती है, तो फर्स्ट टारगेट 52,200 है। 52,200 के ऊपर सीधा टारगेट 52,800 रहेगा, और 52,800 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई, आने वाले दिन में मार्केट 53,000, नेक्स्ट टारगेट 53,500, उसके बाद टारगेट 54,000, नेक्स्ट टारगेट 55,000 तक रहेगा। गाइज आई होप आपको निफ्टी कैसे क्लियर हो, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का एक बार आपको यूनियन बैंक का भी चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उस पर स्टडी करी थी, मेरे को बहुत तगड़ा उसका सिनेरियो लग रहा था। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे गाइज 1 वीक भी छोड़ो, 1 मंथ देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ना गाइज ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो 2003 में खुला 14-15 रुपए के आसपास, यहाँ से शार्प अप मूव देखने को मिली है 450 रुपए तक।
उसके बाद 2011 से लेके ये जो स्टॉक है वो कहाँ पे था? सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में, ठीक है? डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद आप देख सकते हो गाइस 2020 में इसने वापस से ₹23 का लो लगाया, ₹23 से 121 तक आ चुका है, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम पे ईएमए 200 के ऊपर आके सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है? इसको ब्रेक करा है और वापस रीटेस्ट कर रहा है। ₹121 का स्टॉक अगर यहाँ से चढ़ना शुरू होता है तो गाइस फर्स्ट टारगेट सीधा हमारा यहाँ पे ₹250 या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ₹200 तक रहेगा, जहाँ पे आपका 100% आरओआई बन सकती है। मेरे अकॉर्डिंग इस पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग का मत सोचो गाइस, इन्वेस्ट का सोचो। अगर आपको आज मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये जो पिक है मेरे अकॉर्डिंग बहुत तगड़ी है। 250 भी हो जाएगा या आने वाले 300 भी हो जाएगा और ये प्रीवियस हाई 450 भी क्रॉस कर जाएगा। तो 121 या ₹100 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक दिखता है, आप 100 से 120 में एक्यूमुलेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेंगे हम इसका 75 तक। अगर 75 के नीचे निकलता है तो हम लॉस लेके मार्केट से इस वाले स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और ये यूनियन बैंक का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।